हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, जिस समाज को हम लोग व्यक्तियों के बीच में जानना चाह रहे हैं, उस समाज को गौरवान्वित होने का विषय जब कोई विषय आता है तो जब बोलते हैं साहब हम जंगम समाज से हैं, लेकिन उस जंगम समाज को एक नाम और एक दिशा नहीं मिल पाई। इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद। अब मैं सभी उपस्थित बंधुओं से निवेदन करूंगा कि अपना सुझाव जंगम समाज के प्रति रखें, भोजन ग्रहण करें और भोजन के ठीक बाद यहाँ पर फिर से एकत्रित होकर के हम जो मुद्दे हैं उन पर विचार विमर्श करेंगे, आप लोगों की राय जानेंगे और किसी एक निश्चित दिशा में हम चल सकें, पहुंच सकें। इस जाने के लिए यह समिति कार्य कर रही है, उसमें आपकी सलाह, सहयोग और समृद्धता विचार सभी की हमें बहुत बहुत आवश्यकता है और आप सभी प्रदेश का नेतृत्व करें। धन्यवाद। अच्छा, रेणुका जी नेहा खेरावात का स्वागत करेंगे। मैं समाज को बताना चाहूंगी, अगर कार चलाने का शौक रखते हैं तो अपने दम पर खरीदें। ये मेरे साथ बीती है, इसलिए आज मेरे दुख मैं अपने सामने व्यक्त कर रही हूँ, ठीक है। शिक्षा और दहेज ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे समाज को दीमक की तरह खा रही हैं। रावतबाटा में आप लोगों ने देखा होगा, 3 शादियां हुई, उप जिला कलेक्टर, तहसीलदार, इंजीनियर, सबने 1-1 रुपया शगुन का लिया। वह कम से कम खर्च में शादियां की, वह दहेज लेने से मना किया और कहा कि हम हमारे दम पर आगे बढ़ेंगे। आप जो पैसा है वो छात्रों की मदद के लिए दें, आगे बढ़ने में जो असमर्थ है उन लोगों के लिए दें। मैं मेरे पिताजी के साथ कई जगह जाती हूँ भ्रमण करने, ना तो मैंने अपनी समाज का छात्रावास देखा कहीं पर, ना तो मैंने अपनी समाज का छात्रावास देखा कहीं पर, ना ही मुझे कहीं धर्मशाला दिखाई दी। जंगम समाज की आज तक मैंने कोई ऐसी धर्मशाला नहीं देखी। देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन ना तो जयपुर में ना कोटा में बच्चों को पढ़ने के लिए छात्रावास मिला और अधिकतर बच्चे अपने कोटा ही जाते हैं क्योंकि कोटा शिक्षा की नगरी है। ठहरने के लिए कोई धर्मशाला नहीं, बेचारे बच्चे परेशान होते हैं। जब तक आप संगठित नहीं होते तब तक आपको कोई सम्मान नहीं मिलता। आप संगठित नहीं हैं तो आपकी कोई पूछ नहीं है। यदि आपको आगे बढ़ना है तो पहले बच्चों की शिक्षा पर अपना ध्यान दें। कितनी ही मजबूरी आ जाए, लेकिन बच्चे को जी जान से पढ़ाएं। बच्चे को सही संस्कार देना है तो उन लोगों के बारे में बताओ कि बेटा इन लोगों ने गरीबी को होते हुए भी पढ़ाई के दम पर आसमान को छुआ है। जैसे कि अब्दुल कलाम जी ने, जो देश के राष्ट्रपति थे, अपनी बहन की रकम बेचकर मद्रास में देहरादून परीक्षा देने गए थे और फेल हो गए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और आज वे एक मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दे कि वो किसी अच्छे नाम से जाने जाएं। अगर हमारे समाज को आगे बढ़ना है तो दो चीज पर ध्यान देना होगा, शिक्षा व दहेज। जब तक आप दहेज का दामन नहीं छोड़ोगे तब तक शिक्षा का दामन नहीं पकड़ सकते। यदि शिक्षा का दामन पकड़ लिया तो दहेज तो द्वारा इनको कोई प्रेरणा नहीं दी गई। स्वयं की विवेक, स्वयं की प्रेरणा से ही और इन्होंने ये सोशल मीडिया का भार संभाला। इसके लिए मैं सभी समाज बंधुओं की ओर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। तालियां भैया। कि इसी तरह ये सामाजिक कार्यक्रमों की सोशल मीडिया पर इसी तरह सेवा देते रहेंगे। इधर देखो वीरेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी भी प्रणाम।
आ जाओ ज़्यादा हो जाओ भाई, करते जाओ रखते जाओ, पक्के रह जाओ। ये चेहरे आने से पीठ आती है ऐसे सबके मुंह आ जाएंगे। हमारे भूपेंद्र जी भी पधारे। भूपेंद्र जी जी पधारो उधर मान लो, यहाँ तो हम संभाल लेंगे। करो भाई, भूपेंद्र जी का भी करो। इसी श्रृंखला में इनके सहयोगी भूपेंद्र जी जंगम जयपुर। भूपेंद्र जी जंगम आगे भी इनका सहयोग करते रहेंगे। अरे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे यार, नहीं करेंगे। जब बोल दिया तो बोल दिया। चुनाव आयोग में नाम लिया था, हाँ कर दी, फिर ना कर दी। चलो 1 मिनट में कैमरा लगा रहा हूँ। हाँ बोलो भूपेंद्र जी, सहयोग करोगे सोन जी का सहयोग करोगे? बिल्कुल करता हुआ आ रहा हूँ शुरू से। सोन जी का सहयोग करोगे ना आप? ठीक है। बहुत ही अरे यार भाई साहब थैली में इन्होंने का हमेशा साथ देने के लिए हाँ, साथ देना ही पड़ेगा। फोटो के लिए वीडियो डाल दूंगा। न्यूज बनेगी ना जब भरतपुर कमेटी के अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वो इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। आइए और जो साहब। आज इस मंच के द्वारा जो कार्रवाई हुई उस पे शॉर्ट में रोशनी जाने के लिए यह समिति कार्य कर रही है। उसमें आपकी सलाह, सहयोग और समृद्धता विचार सभी की हमें बहुत आवश्यकता है और आप सभी प्रदेश का नेतृत्व करें। धन्यवाद। अच्छा, रेणुका जी नेहा खीरावत का स्वागत करेंगी। पधारे हुए माननीय जो समाज बंधु हैं, आपने यहाँ पधार कर हमको कृतार्थ किया है। यहाँ हम एक दिन के लिए एकजुट हुए हैं, कुछ चिंतन करने के लिए, कुछ मंथन करने के लिए। आज हमारी इस मीटिंग के जो एजेंडे में है, जिन बिंदुओं पर हम यहाँ पर विचार विमर्श करने वाले हैं, उनको मैं निश्चित रूप से आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। हमारा पहला मुद्दा है कि हम प्रदेश में अपनी पहचान कैसे बनाएं। आज हमारा समाज पहचान के संकट से जूझ रहा है। कभी आप किसी को बोलते हैं कि मेरा नाम अशोक जंगम है, तो बताना पड़ता है कि जंगम कौन, अगला सवाल होता है, और उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं होता। कारण मुझे ज्ञात नहीं है कि मेरी समाज की स्थिति और पहचान क्या है, और अगर मुझे ज्ञात भी है तो मेरे सामने कोई जो पड़ोसी है उसे नहीं पता कि जंगम कौन होते हैं। तो पहचान को कैसे बनाएं, खुले सत्र में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे हम लोग जंगम, पटवा, नाथ, योगी, गोस्वामी, जोगी और अनेक ऐसे नामों में बटे हुए हैं। तो वास्तविक हमारी पोजीशन क्या है, इसको हम कैसे एक पहचान। आदरणीय का सम्मान करें, खेमचंद जी, राजवीर जी का सम्मान कर रहे हैं, और आप करौली की समिति में बहुत अहम योगदान देते हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। रामदयाल जी, हिंडौन वालों के अभिनंदन के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं, मान सिंह जी को आप आए और माननीय का सम्मान करें। आप समाज को जोड़ने के लिए बहुत शिद्दत से जुटे हुए हैं। अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय शिव प्रकाश जी के सम्मान के लिए। और आपने जो पहचान बनाई है महाराष्ट्र में, या फिर हम कहें जंगमबाड़ी में, कर्नाटक में,
आंध्रा में आपको कौन सा प्रदेश है जहां पहचाना नहीं जाता। ऐसी विभूति को हमारे बीच में पाकर के हम गौरवान्वित हैं और ऐसे लोग जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, आपका स्वागत है, वंदन है। और आपके स्वागत के लिए फिर से मैं यादराम जी को आवाज दे रहा हूं कि आप माननीय का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें।